नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फूड के ऊपर। लास्ट सेशन में इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि हमारे बॉडी में जो लम्प क्रिएट होता है वो सडनली नहीं आ जाता है। उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अस्वस्थ शरीर, मन और बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं हमारे लाइफ के। तो हमारे जीवन में हमारा सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है स्वस्थ शरीर के लिए हमारे फूड का। फूड के बारे में बोला जाता है कि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा तन और मन। तो अगर हमें स्वस्थ बनना है तो सबसे पहले हमें हमारी फूड हैबिट्स को देखना होगा और उन्हें चेंज करना होगा। तो जब डाइट चेंज करने की बात आती है तो हमें हमारे डाइट में अल्कलाइन चीज़ें डालनी होगी। फ्रेंड्स, रिसर्च में देखा गया है कि जो व्याधियाँ होती है, डायबिटीज़ है, लंप है या आर्थराइटिस है या कई प्रकार की ये जो व्याधियाँ होती है वो होती है एसिडिक बॉडी में, एसिडिक अन्न खा के या विचारों से भी ये सब क्रिएट होता है। तो जब हमें हमारे फूड हैबिट को चेंज करना है तो हमें हमारे फूड में अल्कलाइन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐड करना होगा। और अल्कलाइन चीज़ों में क्या आता है? और वो आते हैं हमारे वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। और जब बात वेजिटेबल्स की आती है तो इसमें एक ग्रुप है क्रूसीफेरस वेजिटेबल। ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब हम लम्प के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। जब बात क्रूसीफेरस वेजिटेबल की आती है तो उनमें होती है कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकोली, मेथी और बहुत सारी वेजिटेबल होती है इसमें। और ये होती है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, जिसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है और बीटा कैरोटीन। इसके साथ उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट होता है जो होता है सल्फोराफेन। जब हम लम्प के खिलाफ फाइट कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डिटॉक्सिफिकेशन में, जो आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। बहुत सारे प्रकार के जो हार्मोनल डिसऑर्डर भी होते हैं या हार्मोनल कैंसर है, इसमें भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और स्टडीज़ में देखा गया है कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल कैंसर ट्रीटमेंट में स्विच ऑन और ऑफ की तरह काम करती है। तो आपके एवरीडे के खाने में दोनों टाइम अगर आप इसे ऐड करते हैं अच्छे क्वांटिटी में तो ये आपको बेनिफिट करता है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल में बहुत सारी वेजिटेबल्स आती है। आपके लोकल एरिया में कौन सी वेजिटेबल्स आती है वो भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड, इसको किस तरह से खाने में लिया जाए? जो भी वेजिटेबल आप खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, केल या ब्रोकोली, तो उनको आप या तो लाइटली रोस्ट करके खाइए, स्टीम करके खाइए, या फिर उनका सैलेड, किसी का जिस तरह से आप फाइनली चॉप करके सैलेड बना सकते हैं उस तरह से भी आप खा सकते हैं। मगर आप अगर बहुत ज़्यादा ऑयल और नमक मिर्च डाल के उसको बहुत ज़्यादा रोस्ट करते हैं सब्जी की तरह, तो बहुत सारे विटामिन उसमें से चले जाते हैं। तो हो सके उतना लाइट स्टीम और लाइट रोस्ट करके ही खाइए या रॉ खाइए, जिस तरह से आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, किस तरह का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके साथ आप जिंजर और हल्दी का पीस ज़रूर यूज़ कीजिए। आप इसकी रेसिपी आपके अनुसार बना सकते हैं। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो मैं आपको इसकी रेसिपीज़ भी ज़रूर दूंगी। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट क्या है? क्रूसीफेरस वेजिटेबल हमारे बॉडी में जो एस्ट्रोजन है उसको मेटाबोलाइज करने में बहुत हेल्प करती है। फिर दूसरा बेनिफिट होता है कि अगर कुछ स्प्रेड हो रहा है, लम्प स्प्रेड हो रहा है, उसे भी प्रिवेंट करती है स्प्रेड होने से। थर्ड है कि कैंसर डेवलपमेंट होने के जो रिस्क होता है उसको भी रिड्यूस करती है। और जो हमारे बॉडी में फाइबर जाता है उससे भी हमारा बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल को आप आपके खाने में ज़रूर
इंक्लूड कीजिए और वो भी अच्छी क्वांटिटी में। और हाँ, इनको आप आपके जूसेस में या स्मूदी में भी डाल सकते हैं या सूप भी बना सकते हैं। तो इसमें दूसरी महत्वपूर्ण सब्जियां है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसमें बहुत सारी आती है। पालक है, मेथी है, एमरंथस है, चौली है, या फिर मोरिंगा, और हमारे लोकल लेवल पे बहुत सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है। तो आपको जिस प्रकार से भी वेजिटेबल्स आपके एरिया में मिलती है, आपको वो सब खाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है ये ट्रेजर होता है विटामिन्स और मिनरल्स का, और एंटीऑक्सीडेंट में इनमें भरपूर होते हैं, जैसे कि विटामिन्स ए होता है, के होता है, आयरन होता है, फोलेट होता है, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन बी का ये बहुत अच्छा सोर्स होती है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, तो हमारे जो स्टमक को क्लीन करने का काम ये सब करते हैं, और हमारे जो गट बैक्टीरिया होता है उनका बहुत अच्छा फूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो लम्प के खिलाफ फाइट करने में बहुत हेल्प करते हैं, और वैसे ही जो विटामिन बी होता है वो हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो हमारे खाने में अच्छे क्वांटिटी में, चाहे वो आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, मगर हो सके उतना उनको लाइटली रोस्ट कीजिए, स्टीम कीजिए, जूसिंग कीजिए, स्मूदी में डालिए, उस तरह से आप उनको आपके खाने में इंक्लूड ज़रूर कीजिए। वैसे ही हमारे ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो इन्फ्लेमेशन वो रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ इनमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छे क्वांटिटी में होती है, तो हमारी हंगर जल्दी सेटिस्फाइड होती है और हमारे ब्लड शुगर को मैनेज करने में हेल्प करती है। लंप आने का एक कारण होता है कि हमारी मिसमैनेज ब्लड शुगर और हाई ग्लाइसेमिक डाइट। सो ग्रीन वेजिटेबल इन सब को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती है। और उसके साथ साथ आप बीट ग्रास का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही स्पिरुलिना है, क्लोरेला है, उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। मोरिंगा वाटर, या आपके खाने में भी किसी प्रकार से अगर आप मोरिंगा को ऐड करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सारी हमें बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। सो फ्रेंड, ये तो हो गया कि हमको ये 2 टाइप की वेजिटेबल एवरीडे के डाइट में मस्ट ऐड करनी है। उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है, जैसे कि लौकी है, करेला है, बीटरूट है, कैरेट है। ये सारी चीज़ें हमें हमारे खाने में ऐड करनी है, चाहे वो जूसिंग में हो या फिर स्मूदी में या सूप में, जिस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को उनको आप ऐड करना है, क्योंकि हर एक वेजिटेबल में कोई ना कोई महत्वपूर्ण विटामिन्स, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर है। तो इन सब को भी आप आपके खाने में ज़रूर ऐड कीजिए। उसके साथ साथ ही जो रूट बेस्ड जो रूट होते हैं, जैसे कि जिंजर है, हल्दी है, कि बीट रूट भी है, तो ये जो रूट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनको आपके खाने में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोबायोटिक का काम करते हैं। तो इनको आप मोस्टली सैलेड में डाल सकते हैं। आप अगर रेसिपी देखेंगे इनकी, या किमची कैसे तैयार करें बीटरूट की, तो वैसी रेसिपी भी आपको दिख सकती है। उनको भी आप क्रिएट करके आपके घर में ही आप खा सकते हैं। हो सके उतना आप स्टार्ची वेजिटेबल जैसे कि आलू, उनको आप कम करने की कोशिश कीजिए। खाइए, मगर कम क्वांटिटी में आप ज़रूर खाइए। और उनके बाद बारी आती है फ्रूट्स की। फ्रेंड्स, हम सारे ही फ्रूट खा सकते हैं, मगर मॉडरेट क्वांटिटी में। बहुत ज़्यादा फ्रूट मत खाइए, और ऐसा भी नहीं कि नहीं खाना है, हम खा सकते हैं। दिन में 2 से 3 फ्रूट्स हम ज़रूर खा सकते हैं, या 4 भी खा सकते हैं, मगर उनमें जैसे कि संतरे हो गए, वो थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में हम खा सकते हैं। संतरे है, पपया है, एप्पल्स है। अगर आपको एप्पल में चूज़ करना है तो आप ग्रीन एप्पल ज़रूर चूज़ कीजिए।
सो थोड़ा सा देख लीजिए कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो भी फ्रूट है उनको आप थोड़े कम क्वांटिटी में खाइए, और जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उनको आप ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं। सो फ्रेंड, हमारा ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अगले सेशन में डिवाइड करती हूँ। अगर कंटिन्यू करती हूँ तो ये सेशन हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इन सारी चीज़ों को आप आपके डाइट में ऐड ज़रूर कीजिए। आज से ही स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू। फ्रेंड, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें इन सारी चीज़ों की हेल्प ज़रूर मिले। थैंक यू।